सर्वप्रथम यह राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऐसे वित्तीय संस्था जो देश के लिए वित्तीय आवश्यक नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है, राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादित करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहते हैं। यह दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार यानी कि इंडियन मनी मार्केट, भारतीय पूंजी बाजार यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट। अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार मुद्रा बचत एवं साख। आज के युग में मुद्रा की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है। आज समस्त आर्थिक ढांचा मुद्रा पर निर्भर है। मुद्रा को हटा देने पर संभवतः आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। वर्तमान युग में उत्पादन, उपभोग और वितरण इत्यादि से संबंधित क्रिया मुद्रा के द्वारा ही प्रभावित होती है। इस तरह मुद्रा हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग हो गई है। आधुनिक समाज को मुद्रा से अनेक लाभ प्राप्त है और इस कारण मुद्रा की उपयोगिता बहुत अधिक है। मार्शल ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यानी कि टेस्टकॉट के अनुसार यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। If money is not the heart of the economic system, it can certainly be considered its blood the stream। इस तरह मुद्रा हमारी आवश्यकताओं की जीवन शक्ति है। आधुनिक युग में बचत का ही महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा का इतिहास देखिए साथियों, आर्थिक व्यवसायों में मुद्रा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। सच पूछा जाए तो मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जा सकता है। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य की आवश्यकता सीमित थी, तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप उत्पादन से कर लिया करता था। लेकिन लोगों की संख्या वृद्धि के साथ उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होने लगी। अब स्वयं के उत्पादन से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई महसूस होने जाने लगी है। अब वे आपस में एक दूसरे से उत्पादन की हुई चीज़ों अथवा वस्तुओं को आदान प्रदान से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने लगे हैं। अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के आज दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होती है। आज प्रायः प्रत्येक मनुष्य किसी एक कार्य में ही अपना समय लगाता है। इससे जो आय प्राप्त होता है उससे हम अन्य वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। अतः आज विनिमय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है।